बहुत समय पहले, जब कुछ भी नहीं था, ना धरती थी, ना आकाश, ना समय था, ना जीवन, तब भी एक उपस्थिति थी, शांत, शक्तिशाली और प्रेम से भरी। वह थे ईश्वर। और फिर उन्होंने कहा, प्रकाश हो, और अंधकार में उजाला छा गया। फिर एक-एक करके उन्होंने सब कुछ रचा, धरती, आकाश, समुद्र, तारे, वृक्ष, पशु-पक्षी, और फिर अपने सबसे प्यारे सृजन की ओर बढ़े, मनुष्य। हाँ, आप और हम। ईश्वर ने हमें अपनी छवि में बनाया, प्रेम करने की क्षमता दी, सोचने की शक्ति दी, और सबसे बड़ी बात, स्वतंत्र इच्छा। लेकिन यही स्वतंत्रता कभी-कभी हमें भटका देती है। जब आदम और हव्वा ने ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, तो संसार में पाप प्रवेश कर गया। जब कैन ने अपने भाई हाबिल को मार डाला, तो मानवता की आत्मा में ईर्ष्या का विष फैल गया। लेकिन ईश्वर ने हमें छोड़ा नहीं। जब दुनिया पाप से भर गई, तो उन्होंने एक धर्मी व्यक्ति नूह को चुना। नूह ने एक विशाल नाव बनाई और उसके जरिए जीवन को फिर से बचाया। समय बीतता गया और ईश्वर ने अब्राहम को चुना, जिसने अंधेरे में भी पूर्ण विश्वास दिखाया, यहाँ तक कि अपने बेटे को भी बलिदान करने को भी तैयार हो गया। यूसुफ, जिसे उसके भाइयों ने धोखा दिया, आखिरकार मिस्र का प्रधानमंत्री बना, क्योंकि उसने कभी अपना भरोसा नहीं खोया। फिर आया मूसा, जिसने लाखों लोगों को गुलामी से आज़ादी दिलाई और ईश्वर की 10 आज्ञाएं दी। छोटा सा चरवा दाऊद, एक विशाल योद्धा, गोलियत को हराकर राजा बन गया, क्योंकि उसके पास था अडिग विश्वास। सुलेमान, जिसने धन नहीं मांगा, मांगी तो सिर्फ बुद्धि, और वह सबसे ज्ञानी राजा कहलाया। एक और समय में एक व्यक्ति योना, भगवान की बात नहीं मानता था। वह भागा, समुद्र में गिरा, मछली ने निगल लिया, लेकिन जब उसने प्रायश्चित किया, तो ईश्वर ने उसे फिर से जीवन दिया। और फिर जब संस्कार फिर से अंधकार में डूब रहा था, तो ईश्वर स्वयं इस धरती पर आया, यीशु मसीह के रूप में। उसने प्रेम बांटा, चमत्कार किए, बीमारों को ठीक किया, मृतकों को जिलाया, और अंत में हमारे लिए क्रूस पर चढ़ गया। लेकिन तीसरे दिन वह फिर से जी उठा। मृत्यु पर जीवन की जीत, अंधकार पर प्रकाश की विजय। उसके शिष्यों ने यह संदेश दुनिया भर में फैलाया कि ईश्वर प्रेम है और हर इंसान अनमोल है। और अंत में बाइबल कहती है कि एक दिन ईश्वर फिर से आएगा, न्याय करेगा और बनाएगा नया स्वर्ग, नई पृथ्वी, जहाँ ना कोई आंसू होंगे, ना दुख, केवल शांति, प्रेम और अनंत जीवन। तो मित्रों, यह कोई साधारण कहानी नहीं है। यह ईश्वर की योजना है, जिसमें आप भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। आपका जन्म, आपके आंसू, आपकी मुस्कान, आपका संघर्ष और आपकी सफलता, सब कुछ अर्थपूर्ण है। ईश्वर ने जब सृष्टि की शुरुआत की थी, तभी से उसने आपके लिए भी एक उद्देश्य रखा है। और यही है आज का पॉजिटिव विचार का संदेश, कि आप अकेले नहीं हैं, आप भटके नहीं हैं, आप विशेष हैं। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल आज का पॉजिटिव विचार को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हर दिन आपको एक नई प्रेरणा मिल सके।